गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा था कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। तो उसको हमने 4 स्टेप में देखा था कि सेकेंडरी ग्रोथ 4 स्टेप में कैसे कैसे हो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं लैटरल रूट्स का निर्माण। सेकेंडरी या लैटरल रूट्स का निर्माण। यहाँ पर जो लैटरल रूट्स होती हैं जिन्हें हम पार्श्व मूल कहते हैं, तो ये पार्श्व मूल उत्पत्ति में कैसी होती हैं? एंडोजीनस। और एंडोजीनस शब्द सामने आते ही हमें पता है कि एंडोजीनस उत्पत्ति की जो भी रूट्स होती हैं वो किससे निर्मित होती हैं? पेरिसाइकिल से। यहां पर इनका निर्माण किससे होता है? पेरिसाइकिल से। अब यहां जो पेरिसाइकिल से ये लैटरल रूट्स निर्मित हो रही हैं तो कैसे होती हैं? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होगा कि जो पेरिसाइकिल की सेल्स होती हैं, इन सेल्स में होंगे विभाजन। पहला होगा परिणतिक विभाजन, और परिणतिक विभाजन के बाद में यहां परिणतिक और अपनतिक दोनों विभाजन होंगे। मान लिया ये सेल है, सेल से 2 सेल बनेंगी यहाँ। अब इन दोनों सेल्स में ये लंबाई में भी बढ़ेंगी, मोटाई में भी बढ़ेंगी। तो यहां पर एट लास्ट किसका निर्माण हो जाता है? लैटरल रूट्स प्राइमोर्डिया, पार्श्व मूल आद्धक, पार्श्व मूल आद्धक का निर्माण हो जाता है। जब इसका निर्माण यहां पेरिसाइकिल की सेल्स में हो जाएगा तो अब ये जो लैटरल रूट प्राइमोर्डिया बनी है ये बाहर की ओर वृद्धि करना स्टार्ट करेगी, बाहर की ओर। जब बाहर की ओर बनेगी तो यहां पर क्या बनेगा? उभार। ये उभार किसमें बनेगा? पेरिसाइकिल में। तो यहां पेरिसाइकिल में इसके आद्धक के बनने के बाद में उभार आ जाता है, और पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ कौन सी है? एंडोडर्मिस। तो यहां पर ये उभार क्या करेगा? इस एंडोडर्मिस की सेल्स को नष्ट करेगा। इस उभार के प्रेशर से एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो सेल्स नष्ट होंगी, और नष्ट होने के बाद में इन सेल्स में होंगे फिर परिणतिक विभाजन। यहाँ सेल्स में परिणतिक विभाजन होते हैं। परिणतिक विभाजनों के साथ साथ में पीछे की तरफ लीफ प्राइमोर्डिया, आगे की तरफ एंडोडर्मिस की सेल्स। ये फिर कॉर्टेक्स सेल्स, जो कॉर्टेक्स रीजन की सेल्स होती हैं, इनको नष्ट करेंगी, और इनको नष्ट करते हुए जो सबसे बाहरी एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस कहें या रूट है तो एपिब्लेमा भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं इनको नष्ट करती हुई कहाँ निकल आएंगी? बाहर। तो ऐसे यहाँ पर पार्श्व मूल की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए सबसे बाहर की ओर क्या उपस्थित है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर की ओर ये कॉर्टेक्स रीजन,
ये एंडोडर्मिस, और ये पेरिसाइकिल। मान लिया यहाँ पर पेरिसाइकिल में लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण हो गया, तो ये बढ़ता हुआ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उभार। इस तरीका से इसमें उभार बना, इसकी सेल्स को तोड़ दिया। अब यहाँ पर किसको तोड़ दिया, एंडोडर्मिस की सेल्स को। अब ये एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं इधर वाली, ये यहाँ से विभाजन करना स्टार्ट कर देंगी, और इसके पीछे पीछे पेरिसाइकिल की सेल्स यहाँ कॉर्टेक्स रीजन को भेदती हुई आगे कहां तक चली जाएंगी, ये पार। तो यहां से भेदती हुई ये बाहर की तरफ निकल जाती है, और इनके चारों तरफ एंडोडर्मिस की सेल्स। तो ऐसे यहां पर ये लेटरल रूट्स का निर्माण हो जाता है। तो लेटरल रूट्स का निर्माण पेरिसाइकिल से होता है, पेरिसाइकिल से हो रहा है इसीलिए एंडोजिनस होता है। और यहाँ पर जो हेल्प कर रही है वो कौन सी है, यहाँ एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो अलग नहीं होती हैं, इसी के साथ जुड़ती हुई परत के रूप में बाहर को आ जाती हैं। कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस की सेल्स टूट करके बिखर जाती हैं, वहां से ये स्थान लेते हुए बाहर की ओर निकल आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूट्स के अंदर जो मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जड़ें खनिज, लवण और जल को अवशोषित करने के साथ साथ प्लांट के अंदर पादप को स्थायित्व प्रदान करने का भी कार्य कर रही हैं, तो इनके अतिरिक्त भी यहाँ पर जड़ें कुछ कार्य करती हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट, जड़ों के प्रकार। तो यहां जड़ों को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला भोजन संग्रह, भोजन संग्रह के लिए रूपांतरित, के लिए रूपांतरित रूट्स। सेकंड जनन के लिए रूपांतरित रूट्स। और थर्ड श्वसनीय जड़ें, श्वसनीय जड़ें। तो यहां पर हमने 3 पार्टों में इनको डिवाइड किया है। इनके अलावा भी ऐसा नहीं है कि भोजन संग्रह करने के, जनन के और यहाँ पर श्वसन के अलावा भी कोई काम नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ और भी मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, जो हम यहाँ साथ साथ देखेंगे कि इनके अलावा भी जड़ें और कौन कौन से कार्यों को संपन्न करती हैं। यहाँ पर अगर हम भोजन संग्रह करने वाली जड़ों के बारे में देखें, तो ये जो जड़ें होती हैं ये प्राइमरी प्रकार की जड़ें होती हैं। ये मूसला मूल भी होंगी और ये अपस्थानिक भी होंगी। दोनों ही प्रकार की मूसला मूल प्लस अपस्थानिक मूल यहाँ पर दोनों ही प्रकार की क्या करेंगी, भोजन संग्रह करने का कार्य करेंगी। दोनों ही प्रकार की मूल भोजन संग्रह करने का कार्य करेंगी। जब यहाँ पर मौसम प्रतिकूल हो जाता है, वातावरण प्रतिकूल हो जाता है, तो इन रूट्स का जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या, वायवीय पार्ट जिसे कहते हैं, वो क्या हो जाता है, नष्ट। और जमीन के अंदर वाला भाग होता है ये यहाँ पर सेफ रहता है। टाइम रहते हुए उसको जमीन से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का यहाँ पर संचय होता है, या विभिन्न खाद्य पदार्थ उनके अंदर संचित होते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं मूसला मूल के रूपांतरण।
पहला देखते हैं हम मूसला मूल के रूपांतरण। मूसला मूल में कौन कौन से रूपांतरण पाए जाते हैं? ये पाई जाती है तर्कुरूपी। आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, 11th में भी आता है तर्कुरूपी, शंकुरूपी, कुंभीरूपी, ग्रंथिल, और लास्ट गांठदार। तर्कुरूपी का हम पहले इनके एग्जाम्पल्स देखें हैं। तर्कुरूपी का आता है मूली, शंकुरूपी का आता है गाजर, कुंभीरूपी का सलजम, चुकंदर, सलजम, चुकंदर, ग्रंथिल ये पाई जाती है लेग्यूमिनेसी, प्लांट में। और गांठदार आइपोमिया बटा सॉरी मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। इनकी संरचना खूब हमने देखी है, चुकंदर को भी देखा है, गाजर को भी देखा है, मूली को भी देखा है। कैसी होती हैं? जो इनका हाइपोकोटाइल भाग होता है, हाइपोकोटाइल पार्ट होता है, ये कैसा होता है? मूली का ऊपर से तो सकरा होता है, मध्य में से कैसा हो जाता है? चौड़ा, और नीचे की तरफ वापस से सकरा होता हुआ चला जाता है, ज्यादा नहीं, हल्का सा चौड़ा। तो यहाँ जो मध्य पार्ट होता है ये पार्ट चौड़ा होता है, और ऊपर वाला जो हाइपोकोटाइल पार्ट है ये इसकी तुलना में कम चौड़ा होता है, और नीचे की तरफ सकरा होता हुआ चला जाता है तर्कुरूपी में। शंकुरूपी, शंकुरूपी में क्या होता है कि ऊपर का पार्ट जो हाइपोकोटाइल पार्ट होता है ये अधिक चौड़ा होता है, और नीचे की तरफ क्या हो जाता है? सकरा होता हुआ चला जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट चौड़ा होता है और नीचे सकरा होता हुआ चला जाता है। सलजम या चुकंदर, ये मटका जैसी संरचनाएं होती हैं। हाइपोकोटाइल भाग सकरा और नीचे वाला तंतुरूपी होता है, और मध्य का भाग कैसा होता है? चौड़ा। मध्य का भाग अत्यधिक फूला हुआ होता है, चौड़ा होता है, तो मटका जैसी संरचना दिखाई देती है किसके अंदर? कुंभीरूपी के अंदर। लेग्यूमिनेसी प्लांट, लेग्यूमिनेसी प्लांट की जो रूट होती हैं, इन रूट्स के अंदर सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया। प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें रूट्स का निर्माण हो जाता है। रूट्स के निर्माण के बाद में ये सहजीवी बैक्टीरिया जो पहले कहाँ थे? भूमि में उपस्थित थे, मिट्टी में उपस्थित थे, सॉइल में थे, ये यहाँ से मूव कर जाते हैं रूट्स की तरफ, यहाँ से रूट्स की तरफ मूव कर जाते हैं। जब ये रूट में पहुंच जाते हैं तो रूट में पहुंचने के बाद में यहाँ पर गांठ उत्पन्न करते हैं, और गांठ उत्पन्न कर करके ये गांठ के अंदर ही रहते हैं। तो इन पादपों में जैसे चना है, मटर है, लेग्यूमिनेसी के प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि पादपों के अंदर जो रूट्स होती हैं, इन रूट्स में बीच बीच में गांठें पाई जाती हैं। टिप पर तो पाई ही जाती हैं, बीच बीच में भी गांठें पाई जाती हैं, और इन गांठों में क्या मिलते हैं? बैक्टीरिया, सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम?
ग्रंथिल रूट्स, गांठदार सॉरी ग्रंथिल जड़ें, यहाँ ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में जो सजीव बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। गांठदार, ये मीराविलस जलापा में पाई जाती हैं। जो रूटें होती हैं ये कैसी होती है, मांसल होती हैं, मोटी होती हैं, लेकिन मांसल कैसी होती है, असमान रूप से, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता, किसी भी शेप में ये हो सकती हैं, कोई भी निश्चित आकार आकृति इनकी नहीं होती। तो ये होती हैं मूसला मूलें जो भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपस्थानिक मूलें। बी पार्ट, अपस्थानिक रूपांतरित जड़, अपस्थानित रूपांतरित जड़ें, कंदीय मूल, ग्रंथल मूल, कंदीय मूल, ग्रंथल मूल, मालाकार मूल, छल्लाकार या छल्लेदार मूल और पुलकित मूल। पुलकित मूल, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो कंदीय मूल पाई जाती हैं, पाई जाती हैं आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटा, या इसको आइपोमिया बटाटास भी कहते हैं। इस आइपोमिया बटाटा की बात करें आप, या कंदीय मूल की हम बात करें, तो ये क्या होती है, जैसे ये जमीन है, यहां से बाहर की ओर निकल गई, यहां नीचे पर्वसंधि उपस्थित है। ये जो नीचे वाली पर्वसंधि होती हैं, इन नीचे वाली पर्वसंधियों से ऐसे जाती हैं, यहाँ पर्वसंधि होंगी, यहाँ इधर नीचे की तरफ चली गई, शान होती है ये। शान का मतलब है कि जमीन के बराबर में, यहां से निकलेंगी ऐसे चलेंगी, फिर जमीन में झुक जाएंगी, फिर यहां से निकलेंगी फिर जमीन में झुक जाएंगी। तो ये जो स्थान है जहां से ये अंदर की तरफ एंटर कर रही है जमीन में, इन स्थानों पर जो नीचे की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर भोजन का संग्रह होता है। यहाँ कैसी हो जाती है, अनिश्चित आकार की, कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार की हो जाती हैं, जो शान कंडीशन में जाके पर्वसंधियों से अंदर की तरफ ये झुक जाती है, जमीन के अंदर चली जाती हैं और वहां जाकर के ये भोजन का संग्रह करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रंथिल मूल। जो ग्रंथिल मूल पाई जाती हैं, ये ग्रंथिल मूल पाई जाती हैं आमा हल्दी, आमा हल्दी। इनके अंदर क्या होता है कि जो नीचे का पार्ट होता है, ये ऊपर का वायवीय पार्ट, और इस वायवीय पार्ट से जो नीचे वाला पार्ट होता है, यहां से अपस्थानिक रूट्स निकलती हैं, नीचे वाले भाग से यहाँ पर अपस्थानिक मूलें निकलती हैं। और यहाँ जो अपस्थानिक मूल, ये प्रकंद पार्ट है, ऊपर वाला प्रकंद कह रहे हैं इसको, यहाँ बीच बीच में इस प्रकार से मूलों के बीच बीच में इनका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होती, यहाँ पर
ये इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम? ग्रंथिल मूल। आकार आकृति निश्चित नहीं होती, अनिश्चित आकार आकृति की होती है। नेक्स्ट, मालाकार। माला कैसी होती है? एक मोती दूसरे मोती से सटा हुआ होता है। तो यहां इस प्रकार की, दोनों में अंतर होता है, मालाकार में और छल्लाकार में। यहाँ एक छल्ला, एक छल्ले के ऊपर नीचे दूसरा छल्ला और तीसरा छल्ला ऐसे जमे हुए होते हैं। और मालाकार में हमको ये बीड्स समान दिखाई देती हैं, जैसे एक मोती दूसरे मोती से सटा हुआ या फिर एक धागे के अंदर मोतियों को पिरो दिया गया हो। तो मालाकार मूल इस प्रकार की दिखाई देती है। और छल्लाकार जैसे चौड़ा ऊपर से कोई चीज है, वृत्ताकार, उसके नीचे दूसरी तीसरी, इस प्रकार से। तो इनके अंदर देखने में हमको स्पष्ट अंतर नजर आता है कि कौन सी मालाकार है और कौन सी छल्लाकार है। ये पाई जाती हैं साइप्रस मालाकार, जो पाई जाती हैं वाइटिस, साइप्रस वाइटिस। नीचे की तरफ इस प्रकार से पाई जाएंगी, ऐसे ही छल्लाकार नीचे एक दूसरे के ऊपर जमी हुई, ऊपर की तरफ वायवीय पार्ट, और इनके बीच बीच में अपस्थानिक रूटें भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि अपस्थानिक रूट नहीं है, अपस्थानिक रूटें भी, रूट्स भी उपस्थित होती हैं। छल्लाकार का एग्जाम्पल साइकोर्सिया, सिफालिस, साइकोर्सिया। पुलकित मूल है, ये वायवीय पार्ट मूल का। इस वायवीय पार्ट के नीचे अपस्थानिक रूटें फैली होंगी और इन अपस्थानिक रूटों के बीच बीच में इस प्रकार की गुच्छों में ऊपर से एक ही पॉइंट से जुड़ी होंगी और नीचे कैसी होंगी? फ्री। इस प्रकार से गुच्छों में उपस्थित होती हैं। पुलकित रूटें गुच्छों के अंदर उपस्थित होती है। डहेलिया, डहेलिया। यहां भोजन संग्रह के अलावा ये रूट्स और भी अन्य कार्यों को करती हैं। भोजन संग्रह तो करती हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कार्य भी हैं जो मूसला मूल और अपस्थानिक मूल दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हो सकती हैं। अपस्थानिक मूल भी यहाँ पर इन अन्य कार्यों को कर सकती हैं और मूसला मूल भी यहाँ पर अन्य कार्यों को कर सकती हैं। तो रूट्स के अन्य कार्य, रूट्स के अन्य कार्य, सबसे पहले अवस्तंभ रूट। अवस्तंभ रूट्स, गन्ना, मक्का। कभी आप लोगों ने गन्ना या मक्का का प्लांट देखा हो, पादप देखा हो, तो इनमें इस प्रकार से पर्व संधि और संधि एकांतरित क्रम में उपस्थित होते हैं। जो सबसे नीचे वाली पर्व संधि होती है, ये पर्व संधि इस जमीन के जस्ट पास होती है। नीचे तो यहाँ पर जड़ें उपस्थित होंगी, साथ साथ यहां से और जड़ें निकल आती हैं। ये क्या कहलाती हैं? अवस्तंभ रूट। ये अवस्तंभ रूट होती हैं। यहां ये एक्स्ट्रा हेल्प के लिए होती हैं, अतिरिक्त सहारा प्रदान करने के लिए होती हैं। अधिक तेज हवा चले, नीचे बारिश की वजह से पानी अधिक भर जाए, तो यहाँ पर इन प्लांट को गिरने से रोकती हैं, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा गहरी रूटें तो पाई नहीं जाती। और पादप कैसा होता है? लंबा होता है। गन्ने का और मक्का का जो प्लांट होता है बहुत लंबा होता है। तो इनको गिरने से बचाने के लिए ये एक्स्ट्रा फोर्स प्रदान करती हैं, एक्स्ट्रा बल यहाँ पर प्रदान करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आरोही मूल। आरोही मूल, पान, मनी प्लांट तो सभी के घरों में होता है।
और देखा भी है, अगर घरों में नहीं भी होता है तो मनी प्लांट को हमने सभी ने देखा है। इन पान में और मनी प्लांट में जो पर्व संधि होती है, इन पर्व संधियों से रूट्स निकलती हैं। और ये क्या है, स्टेम कैसा होता है इनका, कमजोर, और कमजोर है तो क्यों है, इसीलिए कैसा है ये, आरोही। कमजोर होने के कारण क्या है, आरोही क्लाइंबर। तो ये क्या करती हैं, पान या मनी प्लांट में जो पर्व संधियों से जो जड़ें निकलती हैं, ये सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। जैसे ही किसी सहारे के पास आती हैं, किसी आधार के पास आती हैं, तो ये उनसे चिपक जाती हैं और चिपक करके फिर ऊपर बढ़ने का कार्य करती हैं। ऐसे सहारे आते जाएंगे और ऊपर की तरफ उनको पकड़ पकड़ के ये ऊपर की तरफ निकलने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।